अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, चलते हैं आज दुआ मांगने का तरीका सीखते हैं कि दुआ का क्या तरीका है। क्योंकि मांगने का एक तरीका होता है, कोई भी सैल किसी के दरवाज़े पर जाता है तो उसके कुछ आदाब होते हैं। अगर कोई सैल मांगने वाला किसी के दरवाज़े पर जाए तो उसको अगर तरीका नहीं आएगा बात करने का, कोई मांगने का, तो फिर आगे से कुछ मिलेगा नहीं बल्कि खाली हाथ जाएगा। तो इस तरीके से हम भी कहते हैं अल्लाह की बारगाह में हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरे भाई, दुआ के कुछ आदाब होते हैं, मांगने का कुछ तरीका होता है। तो हमारे अक्सर दोस्त, अक्सर अहबाब जब दुआ मांगते हैं, जब भी हाथ उठाते हैं तो हाथ यूँ होते हैं, यूँ करके बैठे होते हैं, यूँ करके बैठे होते हैं। तो ये दुआ मांगने का तरीका नहीं, बाज़ यूँ भी करके बैठते हैं। असल दुआ मांगने का तरीका जो सुन्नत है, सबसे पहला तरीका ये है कि जो हाथ की तलियाँ ये ऊपर आसमान की तरफ हों, उंगलियाँ सीधी हों, दरमियान में थोड़ा फासला होना चाहिए, यूँ करके सीने के सामने हाथ हों, यूँ दुआ मांगें, बेहतर और सुन्नत तरीका है दुआ मांगने का। दूसरा तरीका कंधों के बराबर उठाना, ये भी सही है। तीसरा है कि इतना ऊपर हाथ उठाएं कि सफ़ेदी बगलों के नज़र आए, ये भी तरीका ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब हम हाथ फासला दरमियान में छोड़कर अगर यूँ दुआ मांगेंगे तो अल्लाह की रहमत तो यहाँ से गिर जाएगी। भाई, वो अल्लाह की रहमत है, वो पानी नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगा, वो अल्लाह की रहमत है। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा फासला रख के हाथ यूँ सीधे होने चाहिए, यूँ करके ताकि ये जो तली है ये ऊपर आसमान की तरफ आए, सीने के सामने हाथ उठाकर फिर दुआ मांगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।